5 बहन भाइयों में मेरा नंबर आखिरी था, बल्कि मुझसे बड़े भाई और मुझ में तो 12 साल का फ़र्क था। घर में सबसे छोटी होने की वजह से लाडली थी। अब्बा अम्मी के बीच में सोना मामूल था। अम्मी सख्त थी, कभी गलती हुई तो पाइप से मार पड़ती, मगर साथ ही बहुत प्यार करने वाली माँ थी। हर बात का ख्याल रखती। बच्चों के लिए फिक्रमंद रहना इनका मामूल था। एक दिन स्कूल वैन खराब हो गई और मुझे घर आते काफ़ी देर हो गई। इस ज़माने में मोबाइल नहीं होता था कि आज की तरह वैन वाले को फ़ोन करके पूछ लेते। खैर, जब काफ़ी देर से घर पहुंची तो पता चला कि अम्मी ज़ारो कतार रो रही है कि बच्चे घर नहीं आए और बराबर वाली रुखसाना आंटी इन्हें तसल्ली दे रही है। जैसे ही मुझे देखा, अम्मी की जान में जान आई। मैं अब्बा के इंतकाल के 2 साल बाद इस्लामाबाद को खैराबाद कहकर हम कराची शिफ्ट हो गए थे। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। एक भाई बाहर चले गए थे, दूसरे भी तकरीबन शहर से बाहर ही रहते थे और जॉब करते थे। घर में सिर्फ मैं और अम्मी रहते थे। हमारी नानी जब तक जिंदा रही हमारे साथ थी। इसी दौरान मैं मैट्रिक कर चुकी थी, कॉलेज शुरू हो चुके थे। बड़े भाई की जॉब अब कराची में ही हो गई थी। इनके लिए लड़की तलाश की और इनकी शादी कर दी। अब हम 4 लोग थे। भाभी बहुत अच्छी थी, मगर अम्मी को अपना दावेदार बेटा बहू के साथ बांटना अच्छा नहीं लगा और रोज़ किसी न किसी बात पर घर का माहौल ख़राब होता। खैर, भाई बहुत सादतमंद थे, इसलिए बहू भी हमेशा दबी रही और ज़िंदगी गुजरती गई। भाई की शादी के 2 साल बाद मेरी शादी भी हो गई थी। अम्मी अब बूढ़ी हो चुकी थी, हड्डियों के दर्द का मर्ज भी हो गया था। भाई के 3 बच्चे हुए। उनकी शादी 19 साल रही। फिर एक दिन अचानक हार्ट फेल से भाभी की डेथ हो गई। बस फिर तो सारे घर का निज़ाम ही उलट गया। अब भाई, बच्चे और अम्मी रह गए। हम तीनों बहनें शादीशुदा थी, जितना जा सकते थे जाते रहे, मगर जाहिर है कोई कितने दिन अपना घर छोड़कर रह सकता है। दिन गुजरते रहे, अम्मी मजीद कमज़ोर होती गई। माँ के बिना बच्चों का गम, घर का निज़ाम उलट जाने का गम, इन सब ने तोड़ दिया था। जब हम जाते रौनक हो जाती, घर में खाना पकता, वरना तो जैसे तैसे गुजारा होता। कभी बाहर से लाके तो कभी मासी पका देती। अब अम्मी व्हील चेयर पर आ चुकी थी, वो खुद से बाथरूम भी नहीं जा सकती थी। हर टाइम मासी रखी थी जो इनके सारे काम करती थी, मगर जब वो छुट्टी पर चली जाती तब मुश्किल हो जाती थी। हमें से किसी को जाके रहना पड़ता या अम्मी को किसी बेटी के घर रहना जाना पड़ता। इस तरह भाभी के बाद 6 साल गुजरे। इस दुनिया में 2019 अम्मी का आखिरी साल था। मासी अपने गांव 10 दिन की छुट्टी पर गई हुई थी। अम्मी को पहले बड़ी बहन के घर रहना पड़ा, मगर बाजी खुद बहुत कमज़ोर थी और बीमार भी रहती थी। अम्मी को वॉशरूम अकेले नहीं ले जा सकती थी, इसलिए जब भी मासी चली जाती ज़्यादा मुझे रहना पड़ता कि फिर उनको अपने घर लाना होता। इस दफ़ा 10 दिन भी गुजर गए, मासी नहीं आई। जब अम्मी आती रहती तो मैं उनके साथ रहती। नहीं अच्छे थे, कुछ नहीं कहते। बस एक मसला था कि मेरी दोनों बेटियां नानी की खातिर ड्राइंग रूम में सोफे पर सोती, जब तक अम्मी मेरे पास रहती। इस मामले में सब मेरा साथ देते, मगर जब 10 दिन से ज़्यादा हो गए और मासी नहीं आई तो मेरे शोहर को अपनी बेटियों के सोफे पर बेआराम सोना तकलीफ़ देने लगा, जो मैंने महसूस कर लिया। इस दिन मैंने रोकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मेरे अल्लाह मेरे घर में मेरी माँ के लिए एक कमरा दे दे, ताकि वो मेरे पास रह सके और कोई परेशानी ना हो। वो कबूलियत की घड़ी थी कि कुछ ही दिन मेरे बिल्कुल बराबर वाले फ्लैट बिक रहा था। अल्लाह के हुक्म से कुछ ही दिन में वो फ्लैट हमने ले लिया। अम्मी को जो कमरा मिला उसकी दीवार मेरे बच्चों के कमरे से मिली हुई थी, यानी अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मेरे घर में ही जैसे कमरा निकाल दिया। भाई, बच्चे और अम्मी शिफ्ट हो चुके थे, सब कुछ सुकून हो गया था। मैं घर को और अम्मी को आराम से देख रही थी। खाना भी घर में पकने लगा था। अम्मी तन्हाई से निकलकर रौनक में आ गई थी, मगर वो शायद अपने बच्चों को यहाँ मेरे पास छोड़ने आई थी, क्योंकि यहाँ आने की ठीक 2 महीने बाद अचानक उस दुनिया से रुखसत हो गई। वो कमरा जो उनके लिए अल्लाह से मांगा था, वो अब खाली पड़ा है। इंसान ने एक न एक दिन इस दुनिया से कूच कर जाना है, चाहे आप कितनी ही सुकून से क्यों न रह रहे हो, मगर वापस अपने रब के पास जाना है। अपने वालिदैन की इज्जत और उनकी खिदमत करें, और कोई भी ऐसा ना करें कि रोज़े महशर के दिन आप अपने रब को मुँह न दिखा सके।